प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों का इंतजार आज दोपहर 2:30 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार किसानों को खत्म हो गया, क्योंकि 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये का राशि ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कई किसानों के खाते में 4-4 हज़ार, तो कई किसानों के खाते में 2-2 हज़ार। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, आखिर किन किसानों के खाते में 2 हज़ार और किन किसानों के खाते में 4 हज़ार कल दोपहर 2:30 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आप अगर एक किसान है तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में देख लेना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा सरकार की तरफ से 20वीं किस्त जारी होने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले सरकार की तरफ से आखिर क्या जानकारी लिखकर आया है, चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो 5 मिनट जरूर देख लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरत की है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे किसान भाइयों, नीचे आइए और यहाँ पर साफ शब्दों में हिंदी में लिखा है, साफ शब्दों में हर कोई पढ़ सकता है। देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी किए हैं। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखा है, उस जानकारी के हिसाब से मैं सभी किसान भाइयों को जागरूक करना और बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, किसानों को आखिर 12 करोड़ किसानों को केवाईसी करना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ लिखा है कि जो पैसे किसानों को 19 किस्त का मिला था, यानी कि प्रत्येक किसानों को 38 हज़ार रुपये मिले थे, उन सभी किसानों को केवाईसी करना है। देखिएगा, क्या करना है, केवाईसी करने के लिए मोबाइल से करें, चाहे तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाए। ये देखिएगा, बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी करें। अब हम जानते हैं कि किसान भाई अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, क्योंकि बिना नाम लिस्ट में देखे पैसा नहीं। सरकार के तरफ से लिस्ट फाइनल हुआ है, तभी साफ बता दिया गया है कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा, केवल उन्हीं किसानों के खाते में ये 4 हज़ार रुपया जाएगा, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होगा, उन किसानों के खाते में रुपया इस बार नहीं जाएगा। सरकार आज से 3 साल पहले से लगातार केवाईसी के बारे में बता रही है, लेकिन किसान सरकार के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। नीचे आइएगा और नाम कैसे चेक करना है, सबसे पहले केवाईसी करने के लिए बताते हैं। नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा, केवाईसी करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई केवाईसी अवेलेबल। ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद अपना आधार नंबर डालना है, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। क्या करना है, आधार नंबर डालना है। आपको अपना आधार नंबर अगर सही तरीके से डालेंगे तभी कर पाएंगे केवाईसी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। एक बार जब आप आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सर्च का, देखिएगा, ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी को आपको यहाँ दर्ज करना है। ओटीपी आएगा, दर्ज करना और मांगी गई जानकारियाँ भर देना है। उसके बाद आपको केवाईसी आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब ये हमने पूरा कर दिया। अब चलिए हम आपको और बता रहे हैं। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर जब नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। यहाँ पर देखिएगा, लाभार्थी सूची पर क्लिक करना है। जैसे लाभार्थी सूची पर क्लिक करेंगे तो आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। अगर आप नाम चेक करना चाहते हैं तो ये आपको भरना जरूरी है। आज 9 तारीख 7वां महीना 2025 सुबह 7 बज रहा है, जो कि आप देखिएगा। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ और जानकारी जो कुछ समझ जाइएगा। स्टेट यानी कि स्टेट का मतलब होता है 5 चीज़ जो भरना है। सबसे पहले आपको भारत के आप किस राज्य के रहने वाले, क्या सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपको अपना राज्य भरना है। दूसरा आपका जिला क्या है, तीसरा आपका तहसील क्या है, चौथा आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा आपका गांव क्या है। ये 5 चीज़ आपको सही तरीके से भरना है। याद रखिएगा, 5 चीज़ें आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो आप अपना नाम लिस्ट में नहीं चेक कर पाएंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इन 5 चीज़ों को आपको सही तरीके से भरना ही भरना है। 5 चीज़ जब आप सही तरीके से भर लेंगे तो आप अपना नाम चेक कर लेंगे। चलिए मैं एक एक करके आपको करता हूं और एक एक करके आपको दिखाता हूं। देखिएगा, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। भाई साहब, अगर आप लोग नए हैं तो ध्यान दीजिएगा, नाम चेक करने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर आपको इतना अच्छा कोई जानकारी नहीं देने वाला है। चलिए स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्य खुल खड़ा किए। पहला अंडमान आंध्र प्रदेश,
अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। तो मैं उत्तर प्रदेश पर हूँ तो क्लिक कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, मैं डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपना जिला बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, रोहिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाजा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदून, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। अब तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इटवा सेलेक्ट करता हूँ, मैं इटवा का रहने वाला हूँ। अब विलेज का ऑप्शन आता है, विलेज के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, विलेज सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मेन ऑप्शन आ जाता है रिपोर्ट, यानी गेट रिपोर्ट, मतलब आगे बढ़े और चेक कीजिए गाँव का नाम। इस पर क्लिक करता हूँ, गाँव भी हो गया। अब अपना नाम चेक कर रहा हूँ। हमारे गाँव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो 1 2 3 करके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे बनाया रहेगा। एक बार पर 50 नाम खुलेगा, 2 बार पर 50 नाम खुलेगा, यानी इसी से कर करके आपको 50 नाम पर खुलेगा। अब इतने लाभार्थियों में से आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सर्वे नंबर देखिए लीजिएगा, सबसे पहले सर्वे नंबर है और यहाँ पर फार्मर नाम है, जेंडर है। अगर आपका नाम अकबर है तो ए से जितना नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम श्री राम है तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। सेम इसी प्रकार करके आपको अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे किसान भाइयों को हमारा ये जानकारी भरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आप फटाफट जाइए, KYC कीजिए और पीएम किसान योजना में रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी किसान रजिस्टर हैं उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है। जो भी किसान रजिस्टर नहीं है उन किसानों को नहीं मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों का इंतजार आज दोपहर 2:30 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। जी हां, अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार किसानों को खत्म हो गया, क्योंकि 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये का राशि ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कई किसानों के खाते में 4-4 हज़ार तो कई किसानों के खाते में 2-2 हज़ार। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे आखिर किन किसानों के खाते में 2 हज़ार और किन किसानों के खाते में 4 हज़ार कल दोपहर 2:30 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आप अगर एक किसान है तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में देख लेना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा सरकार की तरफ से 20वीं किस्त जारी होने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले सरकार की तरफ से आखिर क्या जानकारी लिखकर आया है, चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो 5 मिनट जरूर देख लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरत की है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे किसान भाइयों। नीचे आइए और यहाँ पर साफ शब्दों में हिंदी में लिखा है, साफ शब्दों में हर कोई पढ़ सकता है। देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी किए हैं। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखा है उस जानकारी के हिसाब से मैं सभी किसान भाइयों को जागरूक करना और बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है किसानों को, आखिर 12 करोड़ किसानों को KYC करना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा है कि जो पैसे किसानों को 19 किस्त का मिला था, यानी कि प्रत्येक किसानों को 38 हज़ार रुपये मिले थे, उन सभी किसानों को KYC करना है। देखिएगा क्या करना है, KYC करने के लिए मोबाइल से करें, चाहे तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाए। ये देखिएगा बायोमेट्रिक
यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी करें। अब हम जानते हैं कि किसान भाई अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, क्योंकि बिना नाम लिस्ट में देखे पैसा नहीं। सरकार के तरफ से लिस्ट फाइनल हुआ है, तभी साफ बता दिया गया है कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा केवल उन्हीं किसानों के खाते में ये 4,000 रुपया जाएगा, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होगा उन किसानों के खाते में रुपया इस बार नहीं जाएगा। सरकार आज से 3 साल पहले से लगातार केवाईसी के बारे में बता रही है, लेकिन किसान सरकार के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। नीचे आइएगा और नाम कैसे चेक करना है सबसे पहले केवाईसी करने के लिए बताते हैं। नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा केवाईसी करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई केवाईसी अवेलेबल। ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद अपना आधार नंबर डालना है, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। क्या करना है, आधार नंबर डालना है। आपको अपना आधार नंबर अगर सही तरीके से डालेंगे तभी कर पाएंगे केवाईसी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। एक बार जब आप आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सर्च का, देखिएगा ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP जाएगा। उसी OTP को आपको यहाँ दर्ज करना है। OTP आएगा, दर्ज करना और मांगी गई जानकारियाँ भर देना है। उसके बाद आपको केवाईसी आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब ये हमने पूरा कर दिया। अब चलिए हम आपको और बता रहे हैं। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर जब नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। यहाँ पर देखिएगा लाभार्थी सूची पर क्लिक करना है। जैसे लाभार्थी सूची पर क्लिक करेंगे तो आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। अगर आप नाम चेक करना चाहते हैं तो ये आपको भरना जरूरी है। आज 9 तारीख 7वां महीना 2025 सुबह 7 बज रहा है, जो कि आप देखिएगा। साथ ही मैं आपको दिखा दूंगा और जानकारी जो कुछ समझ जाइएगा। स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब होता है 5 चीज़ जो भरना है। सबसे पहले आपको भारत के आप किस राज्य के रहने वाले, क्या सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपको अपना राज्य भरना है। दूसरा आपका जिला क्या है। तीसरा आपका तहसील क्या है। चौथा आपका ब्लॉक क्या है। पांचवा आपका गांव क्या है। ये 5 चीज़ आपको सही तरीके से भरना है। याद रखिएगा 5 चीज़ें का